Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and in this video we will do all the parts of question number 5th of exercise 3.4. Then let's start. Which of the following numbers are co-prime? ये जो नंबर्स है इनमें से हमें बताना है कि कौन से नंबर्स हैं जो को-प्राइम नंबर्स है. ठीक है, बिल्कुल इजी है. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ओनली वन कॉमन होता है. मतलब अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हम निकालते हैं तो केवल अगर वन कॉमन आता है तो ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, अगर एक ही कॉमन आए और वो एक भी क्या हो, वन. ठीक है, तो पहले 18 का फैक्टर निकालेंगे. 18 क्या स्टार्ट करते हैं, वही 1 इंटू 18, क्योंकि 1 और 18 यानी कि वो नंबर इटसेल्फ वो तो होंगे ही होंगे फैक्टर. अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल पे जाता है, 2 9 जा क्या होता है 18. 3 के टेबल पे भी जाता है ये, 3 6 जा क्या होता है 18. 4 के टेबल पे नहीं जाता, 5 पे नहीं, 6 पे जाता है ना, 6 3 जा 18. 6 ऑलरेडी आ चुका है यानी कि इसके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं. हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 1 2 3 6 9 एंड 18. ठीक है, अब ऐसे ही 35 के 1 इंटू 35, 1 और वो नंबर इटसेल्फ वो तो होगा ही होगा. 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता ये डिवाइड, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 7 से क्या होता है 35, 6 से भी नहीं होता, फिर 7 से होता है, 7 5 से 35, 7 ऑलरेडी आ चुका है यानी कि 35 के भी फैक्टर्स कंप्लीट है हमारे पास. लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल्स टू 1 5 7 एंड 35. अब दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इक्वल्स टू, दोनों के कॉमन देखेंगे. एक तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 नहीं है उसमें, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है केवल. अगर किसी में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो तो वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि हम लिख देंगे यस 18 and 35 are co-prime numbers. ऐसे ही करते हैं अपना बी पार्ट. एंड द बी पार्ट इज 15 and 37. पहले 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. 15 का सेम 1 इंटू 15, उसके बाद 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 5 जा 15, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 ऑलरेडी आ चुका है यानी कि 15 के फैक्टर्स है हमारे पास. लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 1 3 5 एंड 15. ऐसे ही 37 का निकालेंगे, 1 इंटू 37. ठीक है, उसके बाद 37 है वो किसी के टेबल पे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद 37. तो 37 के बस ये 2 ही फैक्टर्स हैं. लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 37 इक्वल्स टू 1 एंड 37. दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37 इक्वल्स टू, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 1 है, उसके अलावा 37 इसमें नहीं है तो 1 ही है केवल. अगर एक फैक्टर हो 1 तो वो क्या होते हैं को-प्राइम नंबर्स. तो लिख देंगे यस 15 एंड 37 आर को-प्राइम नंबर्स. अब करते हैं अपना सी पार्ट. सी पार्ट इज 30 एंड 415. ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं. ऐसे ही 30 का फैक्टर निकालेंगे. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच. 30 एंड 415. 30 का करेंगे वही 1 इंटू 30 पहले. ठीक है, 1 और वो नंबर इटसेल्फ तो होता है. अब 2 के टेबल से 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना ये, 30 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 3 10 जा 30 होता है. ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 6 जा क्या होता है 30, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 5 जा 30,
6 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि हमारे 30 के फैक्टर्स है हमारे पास। लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ऐसे ही 415 के निकाल लेंगे। अब 1 इंटू 415 ही रहेगा। 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से देखते हैं, क्योंकि 2 के टेबल के लिए मैंने डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8। 3 का देखेंगे, 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स था। अगर वो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है 3 के तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 और 4 10, 10 डिविजिबल नहीं है 3 के, यानी कि ये 3 के टेबल से भी डिविजिबल नहीं है। 4 के टेबल में लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, 15 है, वो 4 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब करते हैं 5 से। 5 का देखो, लास्ट में 5 दे रखा है, अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 8 जा क्या होता है 40, 15 रहा, तो 5 3 जा क्या हो गया हमारे पास 5 3 जा 15। अब देखो आगे अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ 1 था, इसमें भी है 5 इसमें भी है, यानी कि को प्राइम नंबर्स नहीं है। आगे हमें इनका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कॉमन नहीं आता तो हम आगे और चेक करते कि क्या पता आगे कोई कॉमन ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कॉमन आ चुका है, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 415 इक्वल टू 1 5, ऐसे डैश डैश करके अगर कोई बीच में भी होगा 83 एंड 415 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे फैक्टर नहीं पूछ रखे। अगर ये फैक्टर पूछते तो हम सारे फैक्टर निकालते। इन्होंने ये पूछ रखा है कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर 2 से ज्यादा कॉमन आ गया, जैसे 1 भी आ गया 5 भी आ गया, यानी कि इसके ज्यादा फैक्टर कॉमन है, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। हमें कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं होती अगर कोई कॉमन ऐसे आ जाता है तो। ठीक है, डी पार्ट हमें दे रखा है 17 एंड 68, तो पहले 17 का निकालेंगे। 17 का वही 1 इंटू 17 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जो 17 है वो प्राइम नंबर होता है, यानी कि इसके और ज्यादा फैक्टर्स नहीं आएंगे, सेम बस इतना ही रहेगा। तो फैक्टर्स ऑफ 17 क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 17 इक्वल्स टू 1 एंड 17। अब ऐसे ही 68 के निकालने हमें, 68 का निकाल देंगे 1 इंटू 68। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 जा क्या हो जाएगा 68 हमारे पास। इसके बाद 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे हमने सी पार्ट में किया था। 1 और 17 कॉमन आ चुका है ना, तो फैक्टर्स ऑफ 68 डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, फैक्टर्स ऑफ 68 इक्वल्स टू 1 2 4 डैश 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 17 34 एंड 68। 2 कॉमन आ गए ना 1 एंड 17, तो हम लिख देंगे नो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर ये डायरेक्ट ये बोलता कि हमें 68 के फैक्टर्स निकालने हैं या इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम ये कंप्लीट निकालते हैं। अब हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें पता चल गया ये 2 कॉमन है, यानी ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। हम डायरेक्ट लिख देंगे दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब करते हैं ई पार्ट। 216 है, पहले इसका निकालेंगे 216 के हम ऐसे ही 1 इंटू 216। अब ऐसे ही 2 के टेबल पे देखेंगे 2 इंटू 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 जा 2, फिर नहीं जा रहा क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो गया। अब ऐसे ही 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ऐसे ही 4 के टेबल से 4 5 जा क्या होता है 20, 4 4 जा 16, 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 के टेबल से हो रहा है, 6 3 जा
18, 36 रह गया, 6 6 क्या हो जाएगा 36। ऐसे ही 7 के टेबल से नहीं हो रहा, अब 8 के टेबल से करेंगे। 8 2 क्या होता है हमारे पास 16, तो 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना रह जाएगा 5, क्या बन जाएगा 56। 8 7 56 आ गया, 8 के टेबल से भी हो गया। अब 8 के टेबल के बाद 9 से भी नहीं हो रहा है डिवाइड, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, ऐसे ही 13 से भी नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, डायरेक्ट 27 से हो रहा है। 27 हमने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट यानी कि वो दोबारा से कॉमन फैक्टर आने स्टार्ट हो गए, हम ये फैक्टर्स हो गए, हम फैक्टर्स लिख देंगे डायरेक्ट 216 के। फैक्टर्स ऑफ 216 इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 27 36 54 72 108 एंड 216। अब ऐसे ही 215 के निकालेंगे, सेम 2 इंटू 215। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं है, 5 से करेंगे। 5 4 जा 20, 5 3 जा 13, 15, 43 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी। ऐसे ही ये दोबारा से किसी से नहीं हो रहा, डायरेक्ट 43 से ही होगा। यानी कि हमारे पास ये आ चुके हैं फैक्टर्स, डायरेक्ट लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 215 इक्वल्स टू 1 5 43 एंड 215। अब कॉमन देखते हैं, 1 है कॉमन, 5 नहीं है, 43 भी नहीं है, 215 भी नहीं है, यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर है। यहाँ पहले लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 216 एंड 215 इक्वल्स टू 1। अगर केवल 1 ही हो तो क्या होता है कॉमन फैक्टर्स, अगर 1 हो तो क्या होंगे वो को प्राइम नंबर्स। लिख देंगे 216 215 आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही करेंगे अब अपना एफ पार्ट। एफ क्या दे रखा है 81, पहले 81 का निकालेंगे। 1 इंटू सेम 81, 2 के टेबल से नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से हो रहा है ये डिवाइड, 3 2 जा 6, 21 बचा, 3 7 जा 21, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से हो रहा है। 9 9 से क्या होता है 81। दो सेम अगर नंबर एक ही बार आ जाए तो क्या है, यानी कि फैक्टर्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। फैक्टर्स लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 81 इक्वल्स टू 1 3 9 27 एंड 81। अब किसका निकालना है 16 का, सेम 16 का निकाल देंगे। 1 इंटू 16, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 4 4 से क्या होता है 16। सेम दो नंबर्स एक साथ आ गए, यानी कि फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 16 के लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल्स टू 1 2 4 8 एंड 16। अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 16 इक्वल्स टू 1, दोनों में कॉमन है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 27 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, यानी कि कॉमन केवल 1 है, तो ये को प्राइम नंबर से लिख देंगे यस 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।